बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, यूज द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट। इस क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में करेंगे और Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक ब्रैकेट में और Z3 और Z4 को दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका आंसर जो है वो इन दोनों के आंसर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद Z1 और Z3 को और फिर Z2 और Z4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके आंसर को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आनी चाहिए। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद Z4 को और Z3 को इसके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तीनों आंसर सेम आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर्स को अरेंज करते हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर्स बनाते हैं Z1, Z2, Z3 और Z4 के। तो इसको जो है ना, बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट्स कि हम Z1 जो है वो एज्यूम कर लेते हैं 1 + 2 आयोटा। Z1 जो है 1 + 2 आयोटा के इक्वल सपोज कर लिया। इसी तरह Z2 जो है स्टूडेंट्स, हम इसके कॉन्जुगेट के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं 1 - 2 आयोटा। Z3 जो है स्टूडेंट्स, वो हम एज्यूम करेंगे 2 + 3 आयोटा के। और इसी तरह Z4 जो है स्टूडेंट्स, वो हम इसका कंजुगेट यानी 2 - 3 आयोटा के इक्वल सपोज कर लेंगे। ये चार वैल्यूज़ हमने कम्प्लेक्स नंबर की Z1, Z2, Z3 और Z4 सपोज कर ली और इनको अरेंज कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहली ब्रैकेट में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए Z1 इंटू Z2 और ये इक्वल है स्टूडेंट्स Z1 और Z2 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा के। तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि 1 + 2 आयोटा यानी A + B इंटू A - B, तो A² - B² के बराबर होता है। ये 1 + 2 आयोटा इंटू 1 - 2 आयोटा, A + B इंटू A - B। तो हम A² - B² के फॉर्म में इसको लिख देंगे, यानी 1² - 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 1² 1 - 2² 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। और आपको मालूम है स्टूडेंट्स के आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। हम इसकी जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो -4 इंटू -1 माइनस प्लस और 4 × 1 = 4 और 1 + 4 = 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो है Z1 इंटू Z2 का आंसर जो है स्टूडेंट्स वो 5 आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी Z3 और Z4। तो आप देखिए कि Z3 इंटू Z4 इक्वल टू Z3 जो है स्टूडेंट्स वो 2 + 3 आयोटा और Z4 2 - 3 आयोटा। 2 + 3 आयोटा
और इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। Z3 इंटू Z4, 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर 4 माइनस 9 और आयोटा स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो -1 होता है। 4 अगेन एज इट इज, -9 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस और 9 1 9, और 9 और 4 जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं 13। तो इस तरह Z3 इंटू Z4 का आंसर जो है 13 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसकी कंडीशन थी उसके मुताबिक हम Z1 और Z2 की जो ये वैल्यू निकली है उसको Z3 और Z4 की जो ये वैल्यू निकली है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि Z1 Z2 ब्रैकेट्स में और Z3 Z4, इनको हम इनका फाइनल आंसर निकालते हैं, यानी 5 इंटू 13। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगी 65। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है हमने सॉल्व कर ली। अब हम स्टूडेंट्स इसके इक्वल के बाद जो राइट साइड के ऊपर जो है उसको हमने सॉल्व करना है उस कंडीशन को। तो हम इसको स्टूडेंट्स यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। फाइनल आंसर इसका ये लिखा हुआ है। तो ये वाला हमने निकालना है Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z3, Z1 ये है स्टूडेंट्स और Z3 ये है, यानी 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स फार्मूले का जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये दोनों डिफरेंस जो है वो कम्प्लेक्स नंबर है, लिहाजा हम डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, 1 3 आयोटा से होगा तो प्लस 3 आयोटा, 2 आयोटा 2 से होगा मल्टीप्लाई तो स्टूडेंट 2 2 4 आयोटा, और 2 आयोटा जो है वो 3 आयोटा से होगा 3 2 6 और आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 एज इट इज प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो ये स्टूडेंट्स बनते हैं 7 आयोटा प्लस 6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट -1 लगा देंगे, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 6 जो है वो ब्रैकेट के अंदर -1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, तो प्लस माइनस माइनस और 6 1 6, माइनस का 6 और प्लस का 2, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये Z1 इंटू Z3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट इसका Z2 इंटू Z4, Z2 इंटू Z4, Z2 है स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 आयोटा, और Z4 है स्टूडेंट्स 2 माइनस 3 आयोटा। सिंपली मल्टीप्लिकेशन, 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2, 1 जो है -3 आयोटा से होगा तो -3 आयोटा,
-2 आयोटा 2 से हो गया तो माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 2 4 आयोटा, और -2 आयोटा स्टूडेंट्स -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 6 आयोटा का स्क्वायर। मज़ीद सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़, -3 आयोटा -4 आयोटा तो ये स्टूडेंट्स -7 आयोटा, प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर प्लस का साइन स्टूडेंट्स 6 और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। नेक्स्ट स्टेप 2 -7 आयोटा प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और 6 1 6, प्लस का 2 और माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस और माइनस का 4 आ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, माइनस का 4 और -7 आयोटा। तो ये इसका जो है Z2 इंटू Z4 का आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे Z1 और Z3 का जो आंसर निकाला था ये वाला, उसको हम Z2 इंटू Z4 के आंसर से इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। Z1 इंटू Z3 Z2 इंटू Z4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे सुन देखिए कि -4 को अगर हम A एज्यूम कर लें और +7 आयोटा को B, तो A + B और इंटू A - B का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, यानी A² - B²। तो हम इसको यूँ कर लेते हैं कि -4 का स्क्वायर और माइनस का साइन और +7 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 16 और माइनस का साइन 7 का स्क्वायर 7 7 और 49 और आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू -1 होती है। -49 के साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स 16 + 49 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 49 और 16 जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 65 बनते हैं। Z1 इंटू Z2 और Z3 इंटू Z4 65 था, Z1 इंटू Z3 और Z2 इंटू Z4 भी 65 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स ये दोनों साइड्स बराबर आ गई। अब हम स्टूडेंट्स तीसरी साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे हम ये इसको जो है सॉल्व करेंगे तीसरी साइड को। तो ये दोनों 65 आ गए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यानी ये भी 65 और ये भी 65 आ गया। तो यहाँ पे मैं स्पेस बनाने के लिए इनको रिमूव कर रहा हूँ। अब याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है 65 आ गया था। Z1 इंटू Z2 वही Z1 1 + 2 आयोटा और इंटू 1 - 2 आयोटा, A + B इंटू A - B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर 4 और इसके साथ स्टूडेंट्स आ जाएगा वो आयोटा का स्क्वायर। 1 - 4 आयोटा का स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। 1 -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस और 4 1 4, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 4 और 1 5, यानी Z1 इंटू Z2 जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप कि Z1 इंटू Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। तो आप देखिए कि Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z3 के साथ, इक्वल टू
Z3 स्टूडेंट्स बनता है ये 2 + 3 आयोटा, और इसके साथ Z1 × Z2 की वैल्यू जो 5 आई थी वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 जो है 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 आयोटा के साथ भी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 3 = 15 आयोटा। ये स्टूडेंट आ गया Z3 इंटू ब्रैकेट के अंदर Z1 × Z2। इसकी वैल्यू जो है वो आ गई 2 + 3 आयोटा × 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15 आयोटा। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स आ गया Z3 इंटू Z1 × Z2 = 10 + 15 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स इस सारी रकम को हमने Z4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा Z3 ब्रैकेट के अंदर Z1 × Z2 × Z4 = अब इस रकम को हमने Z4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और Z4 थी 2 - 3 आयोटा, 10 + 15 आयोटा जो कि हमारा आंसर आया, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने Z4 यानी 2 - 3 आयोटा के साथ, 2 - 3 आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखिएगा कि जब 10 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 × 2 = 20, 10 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 10 × 3 = 30 आयोटा। 15 आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 × 2 = 30 प्लस 30 आयोटा, प्लस 15 आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा स्टूडेंट्स। 15 × 3 = 45 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स कि 20 एज इट इज़ आ जाएगा, 30 आयोटा माइनस का और 30 आयोटा प्लस का कैंसिल हो जाते हैं, और उसके बाद ये -45 एज इट इज़ इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स हम -1 पुट कर देंगे। यहाँ पे 20 माइनस माइनस प्लस -45 × -1 माइनस माइनस प्लस, और 45 × 1 45 होता है, 20 + 45 तो स्टूडेंट्स ये 65 बन जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव कर लिया कि ये तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और इन तीनों के आंसर जो हैं वो 65 आते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।